हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज खुशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड योर बायोलॉजी मेंटोर एट सीबीएसई कनेक्ट। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे एंड आई होप आगे के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जाए। एंड मैं यहाँ पर किस लिए हूँ, मैं यहाँ पर आपका साइंस का बायोलॉजी का सेक्शन एज करने के लिए आई एम हेयर टू हेल्प यू। सो टुडे क्या है, आज हम लोग क्या करेंगे, हम अपना लाइफ प्रोसेसेस का जो चैप्टर है उसको 30 मिनट्स में एक फटाफट से रैपिड रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस। आप लोगों को लाइफ प्रोसेसेस से क्या समझ आता है? लाइफ मींस जीवन, प्रोसेसेस तो वो प्रोसेसेस जो हमारे इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स हम ग्रो करेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, ग्रोथ के अलावा डाइजेशन, डाइजेशन मींस कि भाई हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उससे हमको एनर्जी मिल रही है तो हम जी पा रहे हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीजन, हम लोग सांस ले पा रहे हैं तो हम जिंदा, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो वी आर डेड, हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन इन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सस्टेन करने के लिए एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, हमारा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से वो भी निकलना जरूरी है। अगर वो टॉक्सिन्स या वेस्ट मटेरियल बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर द बॉडी। कूल, ठीक है, एक्सक्रीशन। सो मेन प्रोसेसेस हमारे यही हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हमारा आ गया कि कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, ये सारी चीजें। देन वी कवर द डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्कुलेशन क्यों, जो हम खा रहे हैं, हमारी एनर्जी, हमारा न्यूट्रिशन, वो सब पूरी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो सर्कुलेट होना चाहिए, दैट इज थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? वो प्रोसेसेस बॉडी में जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमें अलाइव रखने के लिए जरूरी है। कूल, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक, न्यूट्रिशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन, हमारा इनटेक ऑफ द फ्यूल एनर्जी, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन दैट इज सर्कुलेशन एंड द एक्सक्रीशन दैट इज रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम एक एक प्रोसेस के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमारे लिविंग, अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी बोथ कम्स इन दी लिविंग बींग्स, दैट इज हमारे न्यूट्रिशन में हम दोनों की बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, यानी कि दो हमारे टाइप के मोड्स हैं न्यूट्रिशन में, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। कूल, अगर हम बेटा ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि CO2, H2O, ये सब हमारे यूटिलाइज होता है और प्रिपेयर करते हैं हम इससे ऑर्गेनिक। ठीक है, इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक क्या? ऑटो मींस खुद, तो प्लांट्स क्या करते हैं हमारे? खुद खाना बनाते हैं। ठीक है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। ऑटोट्रॉफिक खुद खाना बनाते हैं, तो वो हमारी सनलाइट लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मीन बनाना, तो लाइट की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज CO2 एंड दी H2O को लेते हैं और हमारा खाना बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं। ठीक, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर दी फूड, जैसे कि हम प्लांट्स पे, दूसरे एनिमल्स पे हम लोग डिपेंडेंट है फॉर फूड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और उसको सिंपल चीजों में हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक, एनिमल्स एंड फंजाई, ये सारी चीजें। अब अगर बेटा हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स कैरी करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बेटा हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें तो हेट्रोट्रॉफ्स में भी हमारे 3 सब डिविजन है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक, होल, होल मतलब सॉलिड, सॉलिड फूड मटेरियल हम इंटेक करें, जैसे कि ह्यूमंस, वी आर व्हाट? होलोजोइक। हम लोग होल ऑर्गेनिक मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को क्या करते हैं? डाइजेस्ट, इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं एंड देन उसको सिंपलर में हम अंदर डाइजेस्ट करते हैं।
ठीक, फिर आते हैं हमारे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड और डीकेइंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, डेड और डीकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि कुछ हमारे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, फंजाई हो गए, मोल्ड्स हो गए। हम कहते हैं ना कि खाने के ऊपर कई बार वो आ गई है, फुई आ गई है टाइप्स, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे डेड एंड डीकेइंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। उसके बाद आते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं, वो होस्ट के ऊपर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ठीक है, एंड विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे उनसे अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनसे अपना खाना, सब कुछ उनसे अपना वो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ कई बार क्या होता है बालों में भाई थोड़ी जू वू हो जाती है, तो दैट इज जू इज ऑल्सो पैरासिटिक, क्योंकि वो हमारे ऊपर रह रही है पर हमको मार नहीं रही है, पर हमसे न्यूट्रिशन यानी कि अपना खाना तो ले रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पैरासिटिक। जैसे कि इसमें हमारे कसकटा टिक्स, टिक्स दैट इज जू ओनली, ठीक, समझ गए। चलिए, अब अगर मैं बोल रही हूं हम फोटोसिंथेसिस की बेटा, जब हम बात कर रहे थे तो फोटोसिंथेसिस की ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन है, जो कि आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, 6, ये दिख नहीं रहा है ना, चलो यहाँ पे लिखते हैं, हमारी 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, और कहां पर होता है ये, क्लोरोफिल, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक। इससे हमको क्या मिला, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारी फोटोसिंथेसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारे एक एनर्जी क्या है, इंजन है, ठीक। तो हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारा क्या है, एक पिगमेंट होता है हमारा, जो कि प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। अगेन व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बेटा एक हमारी प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और वो ग्रीन कलर भी देता है प्लांट को, ठीक है। वो हमारा उसी के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हुआ, क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट को ट्रैप किया, उसके बाद लाइट एनर्जी होती है हमारी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी, एंड प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर जो है वो भी स्प्लिट हो जाता है, और फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस लेते हैं और अब हमारे उसके अंदर बनाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो अगर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्या है वो, क्लोरोप्लास्ट लीव्स में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है, अगेन हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक। चलिए, तो मेन इवेंट्स हमारे आपको याद रखने हैं फोटोसिंथेसिस में, कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर कन्वर्जन होगा, ठीक है, और फिर हमारा रिडक्शन होगा CO2 का, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, अब हमारा अगला क्या है, हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, अभी हम ह्यूमंस का भी पढ़ेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, हमारे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उनका मेजर फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज CO2 और O2 का एक्सचेंज, एंड ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर। वाटर का लॉस जो होता है हमारा प्लांट से, वो भी हमारा कहां से होता है बेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। अगर हम स्टोमेटा के डायग्राम की बेटा बात करें तो स्टोमेटा का डायग्राम मैं बोल रही हूं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, दो ऐसे किडनी बीन शेप के हमारे ऐसे होता है, ये इसकी ओपनिंग होती है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर, ठीक है। पोर नहीं है, ओपनिंग है, ठीक है। ये क्या है, स्टोमेटल की ओपनिंग, ठीक है। और ये क्या है बेटा हमारे, ये है हमारे गार्ड सेल्स, ठीक, ये है हमारे गार्ड सेल्स। तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सिंपल सा हमारा क्या है, स्टोमेटा का डायग्राम है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये हो गया सिंपल। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अब उसके बाद आते हैं हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो इसमें हमारी हम दो चीजों की बेसिकली बात करेंगे, और सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, हमारे ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं।
हमारे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे यूनिसेल्यूलर और एक होते हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर। जब हम बोल रहे हैं यूनिसेल्यूलर तो वो सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल से बने हुए हैं, और जब हम बोल रहे हैं मल्टी सेल्यूलर तो वो हमारे बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो अगर हम यूनिसेल्यूलर में बात करें तो उसमें हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। अब ये हमारे क्या करते हैं, अमीबा का अगर बेटा हम डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सूडोपोडिया। इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया जो होता है वो क्या होता है, एक फॉल्स फीट होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपना ये सूडोपोडिया एक्सट्रैक्ट मतलब आगे बढ़ाते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, और वो उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो हमारा अंदर चला जाता है शरीर के, यानी कि उस अमीबा के बॉडी में चला जाता है और वो वहां पे डाइजेस्ट होता है, और फिर उसके बाद वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है और फिर वो हमारा बाहर चला जाता है। इवन एक हमारा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बेटा हमारा पैरामीशियम। ये भी हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये पैरामीशियम क्या है, अगेन ये हमारा सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेल्युलर है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे इसकी सरफेस पे क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे सीलियाज होते हैं, यानी कि छोटे 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 हेयर्स होते हैं जिनकी मदद से ये हमारा अगेन फूड को ग्रैब करते हैं और लेते हैं, ठीक है। अब हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस में अगर बेटा न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो सबको पता है, हम खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं, ईसोफेगस से वो पेट में जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, और फिर हमारा वो लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये बहुत सिंपल हम सबको पता है, ठीक है। अब इसमें डिटेल में क्या है कि सबसे पहले हमने माउथ में रखा, वहां पे टीथ जो है हमारे मोलार, प्रीमोलार्स, कैनाइंस, इन सब ने क्या किया, च्यू करने में हेल्प किया। उसके बाद हमारा टंग है जिसके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें फूड का टेस्ट आता है। उसके बाद क्या है हमारा सलाइवा। सलाइवा बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसी में मैं आपको बीच में डाइजेशन का थोड़ा प्रोसेस भी बता दे रही हूँ, ठीक। सलाइवा ने क्या किया, उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हैं उसको कन्वर्ट करता है शुगर्स में, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। माउथ में हमने लिया, ईसोफेगस पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू वो ईसोफेगस से स्टमक में गया। स्टमक में हमारे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम्स, पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl क्या करता है, हमारा क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, जिससे हमारा डाइजेशन में हेल्प होता है, किल करता है बैक्टीरिया को। उसके अलावा म्यूकस होता है जो कि हमारा प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। तो ये तीनों चीजें कुछ स्पेसिफिक सेल्स या कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो क्या करते हैं हमारे बेटा, सिक्रीट आउट करते हैं, ठीक है, सिंपल। फिर हमारा खाना गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस बाहर आएंगे जिनसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब हमारे क्या होंगे, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज, कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम जब आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा प्रेजेंट होती है क्या, छोटी छोटी विलाय। विलाय क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक की ऐसी प्रोजेक्शंस होती है जो कि इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, ताकि एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो सके, और उसमें बहुत सारा ब्लड का सप्लाई होता है ताकि वहीं से एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में वो जाए, ठीक। उसके अलावा जब हम बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा कुछ सिक्रीशंस आती है, कहां से, लिवर से, ठीक है, यहां लिखा हुआ है ये लिवर से हमारी सिक्रीशन आती है और कुछ पेनक्रियास से सिक्रीशन आती है। तो लिवर की जो सिक्रीशन होती है उसको हम बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन में। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स का छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूटना इज इमल्सिफिकेशन। और जब हम पैंक्रियाटिक जूसेस की बात करें तो उसके अंदर हमारे दो मेजर एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम आ रहे हैं तो वहां पे एक्सेस वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाता है बॉडी में, जिसको हम कहते हैं इजेशन। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इजेशन। इनजेशन हो गया खाने को अंदर लेना, इजेशन हो गया खाने को बाहर निकालना, ठीक है। अगर हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है ना। तो इट्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। वो पायरुवेट में टूटता है जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसमें सिर्फ 3 कार्बन होता है, ठीक है। ये हमारा बेटा रेस्पिरेशन का बेसिकली एक क्या है, चार्ट है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। ये अभी मैं आगे दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक। चलिए, तो हमारा डाइजेशन में सिर्फ इतना था, यही आपको जानने का है और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भी है,
ठीक, चलिए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस छोड़ते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में प्रोसेस में क्या होता है, एक हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो कि सेल लेवल पे होता है। उसमें क्या है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को अंदर ले रहे हैं, पर जो वो O2 का एक्सचेंज हो रहा है वो सेलुलर लेवल पे होता है कि O2 ही सेल के पास जाता है, CO2 बाहर निकलता है, तो वो एक सेल लेवल पे होता है, इसलिए वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ बीच में। ठीक, सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ द CO2 जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। सांस को अंदर लेना इनहेलेशन, ठीक है, और सांस को बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन। ठीक, ब्रेक डाउन होता है सिंपल फूड का इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इन द सेल इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब वो फूड का बेटा सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो CO2 छोड़ता है ब्रेक डाउन पे, तो वो हमारा क्या है, सेल से बाहर निकलता है, तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। तो जो हम ऊपर से कर रहे हैं वो हो गई हमारी ब्रीदिंग, और जो हम सेलुलर लेवल पे जो हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हो गई सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, चलिए अब उसके बाद क्या आता है, हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कि मैंने आपको बताया पहले। तो जब मैं बोल रही हूँ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ये जो हमारा यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो होता है ना बेटा, सबसे पहले तो एक बात यहाँ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसकी जो जगह है, किसकी, सबसे पहले जो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, उसकी जगह है बेटा साइटोप्लाज्म, इसकी जगह है साइटोप्लाज्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जब टूटता है वो कहाँ टूट रहा है, वो पाइरूवेट में टूट रहा है। कहाँ टूट रहा है, साइटोप्लाज्म में, किसी के भी सेल के साइटोप्लाज्म में वो टूट रहा है। अगर आपको याद हो तो 9th में आपने सेल पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि साइटोप्लाज्म वगैरह क्या होते हैं। तो यहां से हमारा पाइरूवेट, आप इसको पाइरूविक एसिड भी कह सकते हैं, और एनर्जी बनती है। ठीक, उसके बाद जब हम बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि जनरली ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन, उसको बिल्कुल भी क्या होती है, वो नहीं दी जाती, क्या नहीं दी जाती, ऑक्सीजन नहीं दी जाती है। तब हमारा क्या होता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है, यहाँ का प्रोडक्ट इथेनॉल होता है, CO2 होता है, और एनर्जी होता है जो कि 2 ATP। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं थोड़ा कम लिखूंगी क्योंकि टाइम क्रंच है, तो लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ O2 सबसे पहले, जो कि हमारा फर्मेंटेशन होता है एब्सेंस ऑफ O2 में। फिर उसके बाद लैक ऑफ O2। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो आपको पता है कि मसल में बहुत पेन होने लगता है, क्योंकि वहां पे O2 की लैक होने लगती है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और क्रैम्प्स होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्रैम्प्स होते हैं, तो वो इसकी वजह से होते हैं। और फिर आता है हमारा प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ O2, जो कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की प्रेजेंस में अब हमारा पाइरूवेट टूटेगा। ठीक है, CO2 H2 और हाई एनर्जी और 38 ATP बनाता है ये। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो ये हो गया हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कहां पर, सेलुलर लेवल पे, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होता है। अब रेस्पिरेशन किस टाइप की हो गई भाई, एरोबिक और एनारोबिक। सिंपल एरोबिक, ये भी आपको पता होना चाहिए, एरोबिक और अनएरोबिक। ठीक, अगर एरोबिक की बात करें तो ये हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और अनएरोबिक की बात करें तो ये हमारी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक कहां होती है, अभी मैंने आपको बताया, जहां पे प्रेजेंस है ऑक्सीजन का, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। ठीक, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और अनएरोबिक का होती है बेटा साइटोप्लाज्म में होती है। ये आपको चीजें याद रखने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड प्रोडक्ट की बात करें तो जो हमारा एरोबिक है उसका एंड प्रोडक्ट होता है हमारा CO2 और H2O। और अनएरोबिक में क्योंकि या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो हो गया या तो फर्मेंटेशन यानी कि इथेनॉल, या फिर हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक, ये हमारी सिंपल सिंपल चीजें हो गई। अब उसके बाद आते हैं बेटा, जब हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एक सबसे पहले हम इनहेलेशन कर रहे हैं। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो कुछ हमारी बॉडी में, लंग्स में, ठीक है, और जो हमारा रिब केज है पूरा, इन सब में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, जब हमारा क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम पाथ पढ़ लेते हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो कैसे जा रहा है, सांस जब हम ले रहे हैं यानी कि एयर जब हम ले रहे हैं तो एयर हमारी नॉस्ट्रिल में जा रही है, फिर नेजल पैसेज में जा रही है, फिर नेजल कैविटी में वो जा रही है। ठीक है, फिर वो नेजल कैविटी में जा रही है, फिर वो फेरिंग्स में जा रही है, फिर वो लैरिंग्स में जा रही है, फिर ट्रेकिया में। ठीक है, फिर ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, और फिर लास्ट में हमारे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एल्विलाई कहते हैं, वहां पर जाती है। और वहां से वो वहां पर कहां जाती है, हमारी ब्लड कैपिलरीज में जाती है। ठीक है, ये हमारा पाथ है
ठीक है, किसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारा जो एयर का पाथ है ये वो है। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो मैकेनिज्म में हमारा इनहेलेशन आता है, एक्सहेलेशन आता है। इनहेलेशन सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन सांस को छोड़ना। तो जब हम बोल रहे हैं इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो जाती हैं, डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है और एयर क्या करती है हमारी, एंटर करती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तब हमारी थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, रिब जो है वो हमारा डाउनवर्ड मूव करते हैं, डायफ्राम अपनी जगह पे वापस डोम शेप में आ जाता है और वॉल्यूम जो है वो लंग्स में डिक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से सांस जो एयर है वो हमारी बाहर आ जाती है। ये सारी चीजें आपको याद रखने वाली है। उसके बाद जब मैं बोल रही हूँ बेटा एल्विलाई, तो हमारा एल्विलाई क्या इंपॉर्टेंट है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा लंग्स के मतलब हमारे ब्रोंकियोल्स का एकदम एंड वाला पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, हमारा सरफेस जो है, ठीक है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसकी जो वॉल्स होती है वो सराउंडेड होती है बाय कैपिलरीज। ये आपको दिख रहा है इसका डायग्राम, पूरी कैपिलरीज वगैरह सब चारों तरफ से ढका हुआ है और जिसकी वजह से O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है, जिसमें O2 डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, यानी कि एल्विलाई से कैपिलरीज में O2 चली जाती है और क्योंकि वो कैपिलरीज जो है वो पूरे शरीर से CO2 लेके आई है तो वो वापस एल्विलाई में चली जाके बाहर आ जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा एल्विलाई में सिस्टम है। ठीक, अगर हम बेटा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं और जब हम बात करते हैं एक्वेटिक की तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक, और मैं एक और बात कर दूं कि अगर हम प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें स्टोमेटा जो है, जो मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, तो वहां पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और स्टेम्स में क्या होता है, लेंटिसेल्स होते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं रेस्पिरेशन में। और जनरल सर्फेस ऑफ रूट्स जो है वो हमारी डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करती है प्लांट्स में। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब आ जाते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे, यानी कि हमारा पंप जो कि ह्यूमन हार्ट है। जब बेटा मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रही हूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है, सारे हार्मोन्स, एनर्जी, न्यूट्रिशन, फूड जो भी आपको समझ आता है वो सब हमारी बॉडी में हर जगह पहुंचाना। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजरली हमारी तीन चीजें, एक ह्यूमन हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एक हार्ट, ठीक है, सारी वेन्स और आर्टरीज, उसके बाद ब्लड और लिम्फ। ठीक, सबके बारे में हम जल्दी जल्दी से एक बारी बात कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक, अब बेटा ह्यूमन हार्ट में क्या है, अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर है, 4 चेंबर का हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर CO2 है, वो हमारा बॉडी से आता है, बॉडी के अंदर आके वो हमारा पल्मोनरी वेन से, ठीक है, पल्मोनरी वेन से कहां जाता है बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, बॉडी से हमारा क्या है, आया ब्लड वेना कावा के थ्रू और राइट एट्रियम में गया। ठीक है, राइट एट्रियम में जाने के बाद ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के बाद वेना कावा, क्या कहते हैं, वेना कावा से वो आया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया और फिर वहां से लंग्स में गया। ठीक, बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग से आ रहा है वो हमारा थ्रू पल्मोनरी वेन कहां गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर एओर्टा में गया और फिर बॉडी में गया। ठीक, तो आपको ये पूरा जो रूट है ये हमारा याद होना चाहिए। यहां पर हमारे दोनों चेंबर्स के बीच में ना बेटा कुछ कुछ वो होते हैं, क्या होती है, वॉल्स। ठीक है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, मैं आपको नाम बता दे रही हूँ बस, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं जो कि ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकती है। अब क्योंकि बेटा ये दो बारी जो ब्लड है दो बारी हमारे हार्ट में आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा दो बारी पूरा फ्लो होके ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आ रहा है, इसलिए जो ह्यूमन बॉडी में जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो बेटा हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, और कुछ वॉल्व्स भी लगे होते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो हमारा प्रिवेंट करते हैं किसको, बैकफ्लो को, बैकफ्लो को। ठीक है, अब मैं अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड में आपको बस ये जानना है कि भाई वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स है, कुछ हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स है। सॉलिड कंपोनेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आते हैं और हमारा जो लिक्विड कंपोनेंट है वो जनरली हमारा प्लाज्मा है। ठीक, ये मेजर है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की, जिसमें हमारी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज है। आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज और वेन का आपको डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आर्टरी क्या करती है,
ए से आर्टरी और ए से अवे, तो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये याद मत रखना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला थिंग, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है, इसलिए वो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसलिए उस तरीके से मत याद रखना कि भाई एक में ऑक्सीजनेटेड होता है एक में डीऑक्सीजनेटेड होता है, नहीं, वो डिफरेंस गलत है। आप क्या बोलेंगे, एक खून को दूर लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, वो आर्टरी है, हाई प्रेशर होता है इसलिए इसकी थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, और इसमें कोई वॉल्व नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें बैक फ्लो नहीं होता ब्लड का, ये हार्ट से दूर लेके जा रही है इसमें, इसलिए बैक फ्लो का कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई वॉल्व्स नहीं होती, और इसकी वॉल एज कंपेयर टू वेन्स थिक होती है क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है। वेन्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये टू वर्ड्स क्या करता है, कैरी करता है किसको, ब्लड को, और इसमें लो प्रेशर होता है इसलिए बहुत पतली होती है, ठीक है, और इसमें वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स भी प्रेजेंट होती है क्योंकि ये हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, तो डर रहता है कि बैक फ्लो हो जाए ब्लड, तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारा वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। और कैपिलरीज बेटा एकदम एंड होता है, वॉल्स और आर्टरीज के एकदम जब एंड होता है ना, अगर हम इन हैंड्स की बात करें तो इनमें आपको पतली पतली कैपिलरीज मिलेंगी, तो ये हमारी वन सेल थिक होती है और ये हमारे मटेरियल एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत पतली होती है तो यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ये हमारी कहानी आ गई बेटा ब्लड वेसल्स की, ठीक। अगर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्लांट्स की दो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो वो हमारे वाटर्स और मिनरल्स रूट से अदर पार्ट्स में लेके जाता है, फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, किसको, जाइलम को। वहीं है बेटा अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसमें हमारे ये कैरी करता है प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या थे, कार्बोहाइड्रेट और क्या था, O2, ये सबको हमारा कैरी करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसमें एनर्जी चाहिए होती है, दे यूज ATP। कूल, ठीक है। इतनी सी हमारी बात थी किसकी, हमारी जाइलम फ्लोएम की। देखो जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड, तो ये क्या करता है, मूव करता है वाटर मिनरल को, यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि रूट से लीव्स में जा रहा है, और इसमें हमारा कोई ATP नहीं चाहिए, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक। अब हम एक्सक्रीशन पे आ जाते हैं। अब बेटा जब हम एक्सक्रीशन की बात करें तो भाई सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका है, सब खाना बन चुका है, अब उसको एक्सक्रीट आउट भी होना है, बिकॉज टॉक्सिन्स एंड वेस्ट मटेरियल कांट रिटेन इन आवर बॉडी, दैट इज वेरी हार्मफुल, ठीक। तो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा तो एक्सक्रीशन में हमारी मेजर चीजें क्या आती है, किडनी आती है, दो पेयर ऑफ यूरेटर्स आते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पूरा डायग्राम बना हुआ है, आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। हमारी दो पेयर्स ऑफ किडनी है, ये हमारे यूरेटर्स हैं, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और ये एंड में क्या है बेटा, यूरेथ्रा है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ यूरिन का फॉर्मेशन। सबसे पहले जो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है बेटा, नेफ्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन नेफ्रॉन का डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम्स, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। अगर कहीं नहीं भी पूछा होता ना तो आप अपने खुद के फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ, टीचर्स को उससे ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो जब सामने वाले को अच्छे से समझ आएगा तो वो आपको अच्छे से मार्क्स देगा। तो डू मेक डायग्राम्स, डू रिवाइज डायग्राम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, ठीक। जब बेटा हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो हमारा कहाँ होता है, यूनिट लेवल पे हमारा होता है नेफ्रॉन के अंदर। तो जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे तीन मेजर ही स्टेप्स होते हैं, एक तो फिल्टरेशन, एक रीएब्जॉर्प्शन और एक यूरिन फॉर्मेशन। तो जब हम फिल्टरेशन की बात कर रहे हैं तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये हमारा बेटा ग्लोमेरुलस है। ये ग्लोमेरुलस क्या है, एक टफ कैपिलरीज है, एक गुच्छा है किसका, कैपिलरीज का, ठीक है, वो हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक। तो फिल्टरेशन का हो रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्टर कर रहा है ब्लड को अंडर प्रेशर, देयर इज सर्टेन प्रेशर जिसको हम ग्लोमेरुलर प्रेशर कहते हैं, उसके अंडर क्या होता है, हमारा जो यूरिन है, यानी कि जो हमारा वो है वाटर है, यूरिन है, वो हमारा फिल्टर होता है, फिर रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है, दिस PCT, DCT, proximal convoluted tubule, loop of Henle and DCT that is distilled convoluted tubule, ये तीनों में क्या होता है, हमारे essential components का secretion, ठीक है, सिक्रीशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, वाटर हो गया, नहीं तो सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन और ये सब भी होता है, जिससे वो वापस जो एसेंशियल चीजें जो गलती से यूरिन में आ गई है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाती है। और फिर यूरिन फॉर्मेशन
हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया और एक्सेस वाटर रिमेन होता है, उनमें बाकी सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और सिर्फ वाटर और जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया वही हमारे यूरिन में बचता है और वो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जहां पे हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल एक्सक्रीशन, तो कई बार क्या होता है जब बेटा किसी का क्या होता है हमारा जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम नहीं करता तो उसमें हम आर्टिफिशियल एक्सक्रीशन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, हीमोडायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि फिल्टरेशन के लिए होती है, तो डिफ्यूजन रिमूव होता है, डिफ्यूजन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं, अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो ये फ्लूइड आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और फिर फिल्टर करके वापस आपकी बॉडी में डालते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। हमारा जब नेचुरल सिस्टम जो है एक्सक्रीशन का, उसमें हमारा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है असेंशियल पार्ट्स का, जो कि गलती से असेंशियल कंपोनेंट्स का जो गलती से यूरिन में चले गए हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। डायलिसिस में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, और अगर मैं प्लांट्स के एक्सक्रीशन की बात करूं तो O2 और CO2 अगेंस्ट स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जा रहे हैं। वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो जा रहा है, लॉस्ट हो जा रहा है। और जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारा फॉलिंग लीव्स या ओल्ड जाइलम, जो रेजिन या गम्स या जो पत्तियां झड़ रही हैं उनके अंदर हमारा क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल एक्सक्रीशन हो जाता है। तो अगर हम ये खत्म करना चाहें प्रोसेस को, किसको, लाइफ प्रोसेसेस को, तो हमारा न्यूट्रिएंट गया अंदर, हमने न्यूट्रिशन लिया, फूड्स, लीव्स, खाना जो भी हमने खाया, फिर हमने उसमें से एनर्जी निकाली, सेल एनर्जी निकली, सेल ने एनर्जी निकाली जिसको हमने रेस्पिरेशन कहा। फिर उसके बाद वो जब सेल में एनर्जी निकल गई तो हमारा क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट किसने किया, हार्ट और वेसल जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो फिर हमारा गंदा संदा जो भी टॉक्सिन्स बच गए वो हमारा एक्सक्रीट आउट हो गया। ये सारे प्रोसेसेस बेटा मिलजुल के हमारा लाइफ को सस्टेन करते हैं। ठीक है, और हमारी क्या करते हैं, हम लोग जिंदा रहने में ये सारे हैंड इन हैंड काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द एक्सक्रीटरी एंड ऑल दीज सिस्टम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल नाउ। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने पूरा लाइफ प्रोसेस आपको अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने शायद लिखी ना हूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने आपको बोली तो हर एक चीज है। ठीक है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है बोलने में, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि जल्दी जल्दी समझाए बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम क्रंच था, तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, आपको सब समझ आएगा। एंड फर्स्ट एंड रादर सीइंग मी द पीपीटी, लिसन टू मी, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से बताई है, सारी चीजें एक्सप्लेन की है, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अपना पूरा लाइफ प्रोसेस अच्छे से रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, डायग्राम्स देखिए। ठीक है, और जो स्पेशल है आपके लिए वो है हमारा पूरा हार्ट का ब्लड का कैसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम टू द, पूरा फ्लो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स, एंड आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।